हेलो। हाँ बच्चों, तो ये पागल हो जाएंगे अभी। मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ क्लास देखना, बाहर की आवाज़ों पर ध्यान मत देना, ठीक है। कुछ टाइम की बात है, चले जाएंगे, ठीक है। माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रोब्स के होते हैं बेटा, मैंने आपको बताए थे, ठीक है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। हमारे माइक्रोब्स सब जगह प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सी वैरायटी में मिलते हैं माइक्रोब्स? हमारे प्रोटोजोन, बैक्टीरिया, फंजी, एनिमल, प्लांट, वायरस, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। फिगर देखने को बोला था, मैंने आपको दिखाई भी थी क्लास में। क्या बाई चांस आप जैसे कुछ नालायक बच्चे भी हैं हमारी क्लास में जो NCERT भी साथ लेकर नहीं बैठते, तो इम्पॉर्टेंट था, मैंने आपको हैंड टू हैंड उस क्लास में दिखा दी थी। और जिसने वो क्लास देखी नहीं, पहले जाके वो क्लास देखो, फिर ये क्लास समझ पाएंगे, ठीक है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने सब बता दिया आपको, 4-5 हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, एक तो हमने एक्स्ट्रा ही लिख रखे हैं, ठीक है। कर्ड का बताया था, मिल्क से हमारा कर्ड कैसे बनता है, इनोकुलम डालते हैं उसमें, हमें वो क्या न्यूट्रिशन देता है, क्या प्रोवाइड करता है, विटामिन B12। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। एक ये सूटेबल टेम्परेचर पे ग्रो करता है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करके डिवीजन करके फिर ये पूरा आपका कर्ड वगैरह बनता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। चीज़ के बारे में बताया था, दोनों चीज़ के नाम याद होने चाहिए आपको। लोकल नेम याद होनी चाहिए, साइंटिफिक नेम याद होनी चाहिए, ठीक है। स्विस चीज़ का क्या था? प्रोपिनाई बैक्टीरियम। और रॉकफोर्ड चीज़ का क्या था बेटा? पेनिसिलियम रॉकफोर्ड, ठीक है। डोसा इटली हमने पढ़ा था, उसका आपको बैक्टीरिया का नाम याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। ल्यूकोनोस्टक, स्ट्रेप्टोकोकस, ये आपको याद होना चाहिए। योगर्ट मैंने बताया था आपको, ये भी बैक्टीरियल है, ठीक है। ये और ये भी याद होना चाहिए, डोसा बैक्टीरियल से बनना है, फंजी से बनना है, किससे बनना है, ठीक है। ये आपको सब कुछ याद होना चाहिए। ऐसी योगर्ट है, योगर्ट क्या है बेटा? बैक्टीरिया से हमारा बना हुआ है, लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। ब्रेड, ब्रेड हमारी ईस्ट से बनी हुई। ईस्ट कौन सी? सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, ठीक है। बेकर्स ईस्ट लाती है हमारी, जिसमें CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए पफी पफी फॉर्म होता है। टॉर्डिडिंग, टॉर्डिडिंग क्या होता है हमारी? बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैप ऑफ पाम। ये बता दिया मैंने। फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन, ठीक है। इसमें बताया था मैंने फिश, बैम्बू, क्या सोयाबीन ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें? टोफू, टेम्पे, ठीक है। थर्ड वाले का नाम मुझे भी ध्यान नहीं, पहले के नोट्स बने हुए हैं, अभी तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। इंपॉर्टेंट इतना नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको NCERT पूरी रीड करके बताई थी लास्ट क्लास में, तो उसमें जितने पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने आपके कवर कर दिए थे। जितने आपके पॉइंट्स हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सारे कवर कर दिए थे, उल्टा सारी चीज़ क्लियर कर दी, सारी चीज़ समझा दी थी, ठीक है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में हमारी माइक्रोब्स क्या है, ठीक है। अल्कोहल बनता है हमारा, किससे बनता है? ब्रूवेरियड यीस्ट है। ब्रूवेरियड यीस्ट समझ गए, वही सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, ठीक है। तो इस अल्कोहल को दो टाइप में, आज की क्लास यहीं से ही शायद नहीं, एंटीबायोटिक पढ़ा दिया था मैंने। अल्कोहल ये है हमारी, दो टाइप की होती है, डिस्टिल एंड नॉन डिस्टिल, ठीक है। डिस्टिल वाली कौन सी होती है हमारी? विस्की, वोडका, रम, स्कॉच, ब्रांडी, ठीक है। नॉन डिस्टिल कौन सी होती है हमारी? वाइन, बियर, ठीक है। जो वाइन बियर क्या है, इसमें कितना अल्कोहल परसेंट होती है हमारी? 9 to 12%, और बियर में 3 to 6%। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता तो ध्यान रखना थी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि ध्यान रखना, बस ये याद रखना। डिस्टिल में 5 आती हैं हमारी, और नॉन डिस्टिल में 2 आती हैं। 2 जो हैं वो याद कर लो, WB, ठीक है। माइक्रोब यूज्ड इन एंटीबायोटिक्स, मैंने आपको एंटीबायोटिक्स से पढ़ा दिया था। अब मैं आपको एक बार NCERT रीड करके आपको क्लैरिफाई कर दूँ सारी चीज़ें, कि ये तो एक चार्ट फॉर्म की फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाया था। अब जिस बच्चे ने NCERT पढ़ ली, वेल एंड गुड, और जिसने नहीं पढ़ी है अब वो यहाँ पढ़ जाओ। पेज नंबर बताना बेटा कोई यार, ऑफलाइन क्लास। एक सेकंड, हो गया मैच, फिनिश हो गया, अभी लोग चले जाएंगे। सुबह से हो रहा है, सुबह से इस चक्कर में इन लोगों ने जगा दिया। एंटीबायोटिक पेज नंबर 182, पैराग्राफ 10.2.2। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, are regarded as the one of the most significant discovery of the 20th century and have greatly contributed toward the welfare of human society। क्या बोला कि एंटीबायोटिक हमारी प्रोड्यूस किससे हुई? माइक्रोब से, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ है। फिर डिस्कवर कब हुई थी बेटा? 20th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। 20th सेंचुरी में हुई थी। हैव अ ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू टू द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी है उसको एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया गया है।
एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड डेट मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ टुगेदर, ठीक है। एंटी वर्ड, जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं ना तो बेटा एक क्वेश्चन आपके मन में रेज होना चाहिए, जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आपको पता चलेगा एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। तो जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो क्या वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करती है? नहीं बेटा, वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल वर्क करती है, हमारी बॉडी के साथ मिलकर वर्क करती है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर वर्क करती है, ठीक है। तो वो अगेंस्ट नहीं होता, उसका नाम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक नाम क्यों ऐसे रखा हुआ है? क्योंकि बेटा वो एंटीबायोटिक इसलिए जो तुम्हारे जर्म्स हैं, जो तुम्हारे पैथोजन है उसके एंटी काम कर रही है, ना कि तुम्हारी बॉडी के। एक बार मेरे से बच्चे ने भी पूछा था कि सर एंटीबायोटिक को एंटी मीन्स तो अगेंस्ट होता है, हमारी एनसीईआरटी ने लिख रखा है, ठीक है। तो जब भी शायद मेरे पास इतना करेक्ट आंसर नहीं था, बट मैंने उसको फिर भी दिया था अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। बट जब आप मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आपको पता चलता है, ठीक है। पहले दिन ही आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी कि सिंड्रोम किसको बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स किसको बोलते हैं, कैसे हम वो करते हैं, तो बहुत लॉट्स ऑफ थिंग जब आप आओगे मेडिकल कॉलेज तो आपको पता चलेगा, ठीक है। एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड डेट्स मीन्स अगेंस्ट, के मतलब के अगेंस्ट वर्क करती है। बेटा आप कोशिश करना ईयरफोन लगा कर आप इस क्लास को वॉच करें, ठीक है। बायो मीन्स होता है लाइफ टुगेदर, दे मीन अगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। जो मैंने आपको बताया वही आपके एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होता है बेटा? हमारी प्रो लाइफ यानी कि अच्छी उसमें बोला है, एंड नॉट अगेंस्ट, ये हमारे अगेंस्ट नहीं है। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि एंटीबायोटिक क्या होता है, हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करता है? कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करता है। कौन से माइक्रोब्स होते हैं? वो किल करते हैं हमारी जो ग्रोथ, जो हमारी डिसीज़ को ग्रो करने में वो कर रहे होते हैं, उन माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स हमारे जो हमारे एंटीबायोटिक खाते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में हम लेते हैं, उसमें माइक्रोब्स होते हैं, वो जाकर जो डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन होते हैं उनसे लड़ते हैं। यू आर दी फैमिलियर विद द कॉमनली यूज एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। आप सब लोग जानते हैं कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। डू यू नो द पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वॉज द चांस डिस्कवरी, ठीक है। तो आप लोग सब जानते हो कि पेनिसिलिन हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है। और ये डिस्कवरी हुई है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि बेटा ये डिस्कवरी हुई है बाई चांस, नॉट फॉर पर्पजली। एक होता है आप किसी पर्पज़ के थ्रू काम कर रहे हो, आप जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किस लिए पढ़ा रहा हूँ? नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये एक पर्पज़ है। बट ये अगर कोई किसी बच्चों में पढ़ा रहा हूँ, कोई पर्पज़ नहीं है कि ठीक है ना 11th-12th कराना ना कुछ, बस ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो नॉट फॉर द पर्पज़, ठीक है, तो बाई चांस होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस पे काम कर रहे थे? एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, क्या नाम था उसका? स्टेफाइलोकोकाई। एंड वंस ऑब्जर्व अ मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स, ठीक है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट थी, मतलब जो एक उसमें लास्ट में एक डिशेस दिखाई थी मैंने आपको, ये इस टाइप वाली, ऐसी इनके पास ना डिशेस होती थी जिस पे ये वर्क करते हैं। जब आप लैब वगैरह में जाओगे तो उनको डिशेस बोला जाता है या उनको प्लेट्स बोला जाता है। तो उन्होंने जिस पे वर्क कर रहे थे, जिस बैक्टीरिया पे, अब वो कर रहे थे काम, अब वो एक दिन उसको धो कर नहीं गए, वॉश कर नहीं गए, जल्दी जल्दी में निकल गए, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या देखा कि वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, ठीक है। He found out that it was due to chemical produced by the mold and he named it penicillin, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे कुछ देखा, कुछ चीज़ ग्रो हो रही, कुछ हो रहा, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया पेनिसिलिन। आफ्टर द मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम, उसके बाद में जब कुछ टाइम बाद इन्होंने उस पर थोड़ा बहुत वर्क करा तो उसे बोला हमने पेनिसिलियम नोटेटम। However, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Jahn and Howard Florey। एंटीबायोटिक तो डिस्कवर्ड हो गई थी, डिस्कवर्ड करी किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी, ठीक है। बट उसे कैसे यूज़ करना, उसका क्या पोटेंशियल है, उसे कैसे आगे प्रोसीड करना, वो उनको नहीं पता था, वो उन्होंने नहीं करा, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो तो काम ही किसी और बैक्टीरिया पर कर रहे थे, ठीक है। वो तो एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी हुई है ये, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे कि एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड किसने करी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सी सेंचुरी में डिस्कवर हुई? 20वीं सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी। एंटीबायोटिक का मीनिंग पे एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक मीन्स बायो मीन्स लाइफ टुगेदर, ठीक है।
किस पे एंटी वर्क करती है, वो हमारे अगेंस्ट टू पैथोजन, नॉट अगेंस्ट टू आवर बॉडी, ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक में केमिकल सब्सटेंस है, उन केमिकल सब्सटेंस में क्या होता है, माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में जाके जो हमारे पैथोजन होते हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन होते हैं, उनसे लड़ते हैं, ठीक है। द एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीटमेंट अमेरिकन सोल्जर वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। ये एंटीबायोटिक हमारी, वेट अ सेकेंड, ठीक है बेटा। तो उसके जो पोटेंशियल बताया था वो किसने बताया था बेटा, और उसका पोटेंशियल बताया था हमारे अर्नस्टैंड एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने। दिस एंटीबायोटिक वॉज एक्सटेंडेड, ये एंटीबायोटिक हमारी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं ना, जो उनकी चोट वोट लग जाती है तो उस टाइम पे ये एंटीबायोटिक दी जाती है। और स्पेशली इसका यूज़ हुआ है वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ये अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, वर्ल्ड वॉर सेकंड में और वॉल्जर सोल्जर्स को दी गई थी, ठीक है। इसका किस किस ने वो करा था, क्या बोलते हैं, अर्नस्टैंड एंड हॉवर्ड फ्लोरी, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर द पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक वेयर आल्सो प्योरीफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, कैन यू नेम सम अदर एंटीबायोटिक्स एंड फाइंड आउट देयर सोर्सेज। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वूफिंग कफ, जो काली खांसी होती है, हमने लास्ट उसमें पढ़ाया भी था, डिप्थीरिया, गलघोटू, जो ये गले वाली वो होती, मतलब गले को हो जाता, लेप्रोसिया, कुष्ठ रोग जिसको हम बोलते हैं, विच यूज टू किल मिलियन ऑल ओवर द ग्लोब, टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स के। ये सारी जितनी भी डिसीज़ है ना, कि ये सारी लिख लेना कि पेनिसिलिन कौन कौन सी, ये सारे आपके नीट के क्वेश्चन है, सारे नीट में आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और मोस्टली एंटीबायोटिक जो हमारी होती हैं बैक्टीरियल होती हैं, ठीक है। बैक्टीरियल में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, हमारे स्टेप्टोकोकस, ठीक है। आगे समझे, तो टोटल कंक्लूजन दे दूँ 2 मिनट में कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी थी, 20 सेंचुरी में हुआ था, वो वर्क कर रहे थे किसी और चीज़ पे, कौन सा बैक्टीरिया था, वो स्टेफाइलोकोकाई था, बट बाई चांस डिस्कवरी हो गई, अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी थी। किसकी डिस्कवरी थी अनएक्सपेक्टेड, इसकी थी, पेनिसिलिन की, ठीक है। उन्होंने देखा कि कल्चर मीडियम में कुछ चीज़ ग्रो कर रही है, तो उन्होंने उसका नाम रखा पेनिसिलिन, ठीक है। हमारी एंटीबायोटिक में केमिकल सब्सटेंस था, उसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी के जो पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट वर्क करते हैं, ना कि हमारी बॉडी के अगेंस्ट, ठीक है। इसकी जो पोटेंशियल होती है कि कैसे यूज़ करना क्या होता है, वो बताया था हमारे अर्नस्टैंड एंड हॉवर्ड फ्लोरी ने। इन्हें फिर दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। आगे चल के 19 उसकी डेट भी मैंने आपको लिखवा दी थी। और एंटीबायोटिक के बिना तो हमारी अब ये मानते हैं कि हर दवाई में एंटीबायोटिक्स की इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कौन कौन सी उसमें क्या एंटीबायोटिक हेल्पफुल है, हमारे प्लेग, वूफिंग कफ, लेप्रोसी, ये सारी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा माइक्रोब इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, या फिर बोलते हैं इसको ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि हमारे पैराग्राफ में 10.2.3 पेज नंबर 183, ठीक है। इस पैराग्राफ में कुछ हमारे एसिड्स की बात करी गई, कुछ एंजाइम्स की बात करी गई है। मैं यहाँ पर ये समझा दूंगा, उसके बाद अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक मैं बुक से पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। सिट्रिक एसिड होता है हमारा, सिट्रिक एसिड आपको पता भी होगा, जो हमारे लेमन वगैरह होता है उसमें भी मिलता है, ठीक है। हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड क्या है हमारा, फंजी है, बैक्टीरियल है, वायरल है, ये इस पर क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए सिट्रिक एसिड क्या होता है बेटा, हमारा फंजाई से बना होता है, फंजी से होता है, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम बोलते हैं इसको एस्पारगिलस नाइगर, एस्पारगिलस नाइगर, ठीक है। एसिटिक एसिड भी हमारी उसमें होता है, ठीक है। ये भी बैक्टीरियल है, इसी को बोलते हैं बेटा हम एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, एसिटोबैक्टर एसिटाई। एसिटिक एसिड है, इससे ही नाम से याद कर लो हैंड टू हैंड, एसिटिक एसिड इक्वल टू एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसके नाम में बैक्टर आ रहा है यानी कि बैक्टीरियल है। ब्यूटायरिक एसिड भी क्या है हमारा, बैक्टीरियल है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइली, ठीक है। क्या नाम इसका, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइली। लैक्टिक एसिड में नाम में आ रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया है, तो इसका क्या है, लैक्टिक एसिड ही इसका वो है, ठीक है। ये आपको इसमें भी लिखा हुआ, माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ कर्टन केमिकल लाइक ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। माइक्रोब्स का मैंने बताया ना, हमारी एनसीईआरटी ने पहली लाइन क्या बोली थी कि माइक्रोब्स हमारे हर जगह प्रेजेंट है, हर उसमें, तो देखो आपको हर जगह ही मिल रहा है, एंटीबायोटिक्स में, अल्कोहल में, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, हमारी बॉडी में, और एंटीबायोटिक्स में, हर जगह आपको, मतलब हमारी बुक आपको ये एक्सप्लेन कर रही है आपको
प्रूफ दे रही है, ठीक है। लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल एंड एंजाइम्स, माइक्रोब सब जगह प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक एसिड में, अल्कोहल में, एंजाइम में। एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूस आर एस्पार्गिलस नाइगर एज अ फंगस, ये फंगस है, ऑफ सिट्रिक एसिड, क्या प्रोड्यूस करता है हमारा सिट्रिक एसिड। एसिडोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है, कौन सा, एसिटिक एसिड, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये भी बैक्टीरिया है, ये क्या प्रोड्यूस करता है हमारा ब्यूटाइरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, ये क्या प्रोड्यूस करता है हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे लैक्टिक एसिड जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना पहला, वहाँ पे लैक्टोबैसिलस लिख लिया ना, फिर बैक्टीरिया लिखिए, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है, सबसे पहले आ जाओ तुम डिटर्जेंट पे, डिटर्जेंट आ जाओ घर पे, जो तुम्हारा डिटर्जेंट यूज़ होता है, यानी सर्फ एक्सेल पर आ जाओ, ठीक है। सर्फ एक्सेल पे जब तुम आ गए डिटर्जेंट पे, तो डिटर्जेंट में जो होता है हमारा ऑयली स्टेन्स होती है, कैसे कोई दाग लग जाता है तो कैसे रिमूव होता है, ठीक है। क्योंकि वो ऑयली स्टेन होती है, उसके अंदर लाइपेज होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ठीक है, लाइपेज होते हैं। कौन कौन सी इसमें फंजी का यूज़ होता है,